प्यारे साथियों का आरपीआरएससी यूट्यूब चैनल में। साथियों, इस क्लास में 100 क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था के। आपके एग्जाम में अगर राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम इसे 100 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन आपको 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे साथियों। और ये 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं ना RSMSSB के और RPSC ने पूछे हैं, उन्हीं से 100 क्वेश्चन उठाकर लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है साथियों, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय आरक्षित है साथियों? ऑप्शन सी, 29 विषय। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से करो साथियों। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों से। कितने विषय? 29 विषय। और 12वीं अनुसूची संबंधित है नगरीय स्वशासन से, जिसमें 18 विषय है साथियों। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता ने पंचायती राज समिति से संबंधित जो अनुशंसा प्रस्तुत की थी, तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज से और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय। अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज के समर्थक थे और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय दी थी। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर के बगदरी गांव से। किस जगह से साथियों? बगदरी गांव, नागौर से पंचवर्षीय पंचायती राज का शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। संपूर्ण भारत में सबसे पहले राजस्थान में हुआ। भारतीय संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में, पंचायतों के 73वां और नगर पालिकाओं 74वां संविधान संशोधन जब हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन से साथियों? तो PV नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, उसके शासनकाल में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों। एक व्यक्ति पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ सकता है, यानी सरपंच का और उप सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए और पंच का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और मतदाता की आयु 18 वर्ष। और चुनाव लड़ने के लिए पंचायत में 21 वर्ष योग्यता होनी चाहिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का गठन किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता। और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय दी थी। अशोक मेहता ने कौन सी? द्विस्तरीय। और बलवंत राय समिति से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है साथियों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया? तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? राज्यों में ग्राम पंचायतों के संगठन से अनुच्छेद 40 का संबंध है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है साथियों? उच्च न्यायालय होता है जो राज्य का, उसकी शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। याद रखना, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ राज्यपाल दिलाता है। पद से राज्यपाल नहीं हटाता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है साथियों। और त्याग पत्र किसको देते हैं? वो भी राज्यपाल को नहीं देते हैं त्याग पत्र, ओनली फॉर शपथ राज्यपाल दिलाता है। एक फैक्ट लेकर आया हूँ, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का गठन। 143 क्या बोलता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देना, अनुच्छेद 143। और 226 उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के अनुसार। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 62 वर्ष तक। 62 वर्ष आयु होते ही वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिष्ठ और सेवानिवृत्त होता है। और सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। यह बात मैंने अभी बताई, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। शपथ कौन दिलाता है साथियों? इसको शपथ दिलाता है राज्यपाल, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद द्वारा विधि यानी कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका यानी PIL जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पूछा है साथियों, इस जगह नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसकी आयु 65 वर्ष और राज्य के उच्च न्यायालय का 62 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि कौन कर सकता है? संसद, वो भी कानून के द्वारा संसद कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु लिखित सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल लिखित में सिफारिश करता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन
लगा दिया जाता है। राजस्थान में अब तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग यानी कब हुआ था? 4 बार हो चुका है अब तक। कितनी बार? 4 बार 356 का प्रयोग हो चुका है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख जी निहाल सिंह जी। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह जी। और मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? राजस्थान के 30। कम कितने हो सकते हैं? 12। ज़्यादा से ज़्यादा 30 और कम से कम 12। यहाँ पे दे दिया साथियों, न्यूनतम सदस्य 12 होते हैं। राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो इस चीज़ को यहाँ पे काट देते हैं। विधानसभा को आहूत कौन करता है? राज्यपाल। सत्रावसान कौन करता है? राज्यपाल। और विघटन भी कौन कर सकता है? राज्यपाल। याद रखना, विघटन, सत्रावसान और आहूत ये राज्यपाल का कार्य है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल किसको देते हैं? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। राज्य चुनाव आयोग को कौन नियुक्त करता है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। महाधिवक्ता का संबंध अनुच्छेद 165 से। विधायकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 के अनुसार देता है राज्यपाल। और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 76 में निहित है। विशेष अभिभाषण और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में। धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति पर धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सब का कुलाधिपति कौन होता है? राज्य का राज्यपाल उनका कुलाधिपति होता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के जो लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राज्यपाल को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 153 के अनुसार एक प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 यह बोलता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है साथियों। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। यहाँ पे आ गया राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम विधानसभा की सदस्य संख्या 160 थी। यानी जब राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए तो सदस्य संख्या कितनी थी? 160 सीटों पर चुनाव हुए थे। राज्य की विधानसभा में सत्रावसान का आदेश, यह तो अभी मैंने बताया, सत्रावसान, आहूत और विघटन का राज्यपाल को बताया था साथियों। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 1/6। विधान परिषद की बात की गई। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या, तो कम से कम 60 विधानसभा विधायक हो गए और अधिक से अधिक 500 सीटें हो सकती है अनुच्छेद 170 के अनुसार। राज्य विधान परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधानसभाओं का गठन। और 170 भी मैंने बताया था विधानसभा सीटों के बारे में है, 60 और 500। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का उल्लेख है? अनुच्छेद 352 में। मंत्रिमंडल विफल होने पर जो शासन लागू होता है ना राष्ट्रपति, उससे संबंधित है ये उल्लेख है मंत्रिमंडल शब्द का, अनुच्छेद 352 में हुआ है। मंत्रिपरिषद के आकार को कितना सीमित किया गया है? तो लोकसभा या राज्य विधानसभाओं उनके जो सीट होते हैं उनका केवल 15% मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। याद रखना साथियों, प्रधानमंत्री पीएम किसको त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को पीएम अपना त्यागपत्र देता है। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को ही। वे 3 आधार जिन पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो बता दूं साथियों, युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण के समय और शस्त्र विद्रोह के समय। शस्त्र विद्रोह से पहले साथियों संविधान में आंतरिक ऐसी अंति थी
जिसका इंदिरा गांधी ने दुरुपयोग किया, इसलिए अशांति को हटाकर आंतरिक अशांति को और शस्त्र विद्रोह शब्द इसकी जगह जोड़ा गया था। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेजा जा सकता है, तो ये कौन सी शक्ति है उसकी? निलंबकारी वीटो। और अपने पास रख लेता है राष्ट्रपति विधेयक को, तो वो है जेबी वीटो शक्ति। और निलंबकारी वीटो यानी विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेजता है। अगला, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की असंगत को छोड़ दो साथियों, इसको छोड़ देते हैं। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी, 111 वीटो की शक्ति और 108 संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार होती है। संसद की संयुक्त बैठक किन विधायकों पर बुलाई जा सकती है? साधारण विधायकों पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। साधारण विधायक पर साथियों, धन विधायक पर नहीं बुला सकते, ओनली फॉर साधारण विधायक। संविधान के जो अनुच्छेद 61 है साथियों, हम सब ने पढ़ा है, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार? 61 के अनुसार। किस वजह से लगा सकते हैं? अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 61 के अनुसार उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवाद उच्चतम न्यायालय में ही इसका निवारण हो सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित अगर विवाद होता है कोई चुनाव से, तो उच्चतम न्यायालय में उसका निवारण होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? तो किसी भी सदन में, यानी राज्यसभा या लोकसभा दोनों में राष्ट्रपति से संबंधित अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है अनुच्छेद 61 के अनुसार, तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी में भी लाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को पदरिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अभी तक ऐसा एक बार हुआ है, अहम हिदायतुल्ला जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थी, वो एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचन विधायकों को किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? 17वां संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था, और 17वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 से दिल्ली और पांडुचेरी के विधायकों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना शुरू हुआ है 17वां संविधान संशोधन से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। संघीय कार्यपालिका का मुख्य राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद की बात है? अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघीय कार्यपालिका का मुख्य राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 153 क्या कहता है? राज्य के लिए एक राज्यपाल पद की व्यवस्था करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है साथियों? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भारत की संसद, राष्ट्रपति के चुनाव में भारत की संसद, राज्यों की विधानसभाओं, दिल्ली और पांडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य, भारत की संसद है, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, साथ में केंद्र शासित प्रदेश 2 ही है साथियों, दिल्ली और पांडुचेरी। इनके जो निर्वाचित विधायक होंगे, मनोनीत नहीं, ओनली फॉर निर्वाचित, यही केवल राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। एक बार और सुन लो, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, दिल्ली पांडुचेरी की विधानसभा। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते और एक मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ओनली फॉर निर्वाचित। इससे बेस्ट और कैसे बताएं साथियों? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर, जीवी मावलकर। संविधान के कौन से 2 अनुच्छेदों के तहत राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है साथियों। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगर आप इस परिवार पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को शेयर करें। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। साथियों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी। इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल, 1/3 सदस्य हर 2 साल से निर्वाचित होते हैं, यानी एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष के बाद वो पुनः निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के संदर्भ में गलत। लोकसभा निम्न सदन है, प्रथम सदन है। अस्थायी सदन राज्यसभा है, लोकसभा नहीं है। जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लोकसभा, प्रथम सदन, निम्न सदन और जनता का प्रतिनिधित्व है। अस्थायी सदन राज्यसभा है साथियों। राज्यसभा का पूर्ववर्ती नाम क्या था? यानी राज्यसभा को पहली जो थी वो थी काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, अब राज्यसभा कहते हैं हम।
लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। अगर मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल की समाप्ति पहले भी भंग कर सके। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना का आधार है। ये किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक यथावत रहेगा। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष साथियों, राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। संसद में कौन सम्मिलित नहीं है, इस चीज़ को छोड़ देते हैं। संसद किन से मिलकर बनती है साथियों? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। संसद में राज्य से राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35 सदस्य। 25 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, तो कुल मिलाकर कितने चुने जाएंगे? 35 सदस्य राजस्थान से चुने जाते हैं। असंगत को छांटना है साथियों, इसको छोड़ दो। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है संविधान के। नीति निर्देशक तत्व 4 में, मूल अधिकार भाग 3 में और नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है साथियों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों के लिए यह बात कही थी कि एक ऐसा बैंक है जो सुविधा अनुसार चेक अदा करेगी, ऐसा चेक जो बैंक आपकी सुविधा के अनुसार देगी। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए साथियों? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय, अभी पढ़ लिया हमने साथियों मूल कर्तव्य, तो सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य वर्णित है भाग 4 क और 51 क अनुच्छेद में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए। किस जगह से लिए गए हैं? रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं साथियों। किस जगह से? रूस से। आगे बात करें मूल कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 क में। 4 में नीति निर्देशक तत्व है और 3 में मूल अधिकार है साथियों। 5 में संघ से संबंधित है और भाग 4 क में मूल कर्तव्य 4 क या ए में। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन करें, यह शामिल है। तो साथियों मूल कर्तव्य है ये, तो संविधान के भाग 51 क में, अनुच्छेद 51 क में, भाग 4 क में। किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा साथियों? जो शिक्षा से संबंधित है 6 से 14 वर्ष, वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो 1976 में। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? साथियों गौर से देखना, अनुच्छेद 51 और 51 क आते ही मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 में क्या है? विदेश नीति है। ये इसीलिए क्वेश्चन उठाकर लाया था मैं। संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है, यानी गोवध निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 48 के अनुसार गौ हत्या निषेध है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या बोलता है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है। साथियों क्वेश्चन कैसे लगे बिल्कुल कमेंट करके बताना। टॉप से टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन 100% आपके प्रत्येक एग्जाम में 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। समान न्याय और निःशुल्क सहायता से संबंधित अनुच्छेद 39 का है, जो नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 39 का है, वो कहता है समान न्याय और निःशुल्क सहायता से संबंधित है। साथियों भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध पंचायती राज से। अनुच्छेद 40 क्या बोलता है? पंचायती राज के गठन का प्रावधान करता है अनुच्छेद 40। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया साथियों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। संविधान का भाग है 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो साथियों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में। नीति निर्देशक तत्व कितने में है? 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में संविधान के भाग 4 में है। यह बता दिया साथियों नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में, 3 में मूल कर्तव्य हैं और 2 में नागरिकता का प्रावधान है। धर्मनिरपेक्ष पथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है साथियों? सभी धर्मों को सम्मान और मान्यता देना, सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देना ही धर्मनिरपेक्ष या पथ निरपेक्ष का तात्पर्य है।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका है ना, जब प्रस्तावना, उसे संविधान की आत्मा कहते हैं साथियों। यहाँ भीमराव अम्बेडकर ने उद्देशिका को नहीं कहा है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। बाकी संविधान की आत्मा हम उद्देशिका को कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर का नाम आते ही अनुच्छेद 32 का प्रतीक करना है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। पहले क्या था? मूल अधिकार था, अब कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत अपराध घोषित किया गया? अनुच्छेद 17, यानी असमप्रसता का अनुच्छेद अंत किया गया अनुच्छेद 17 के अनुसार, जो कि मूल अधिकार में आता है संविधान के भाग 3 में। संविधान के भाग 3 को संविधान की अंतरात्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग 3 को अंतरात्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा। संविधान के भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को, और अंतरात्मा संविधान के भाग 3 को, और आत्मा किसको कहा? अनुच्छेद 32 को। ये भीमराव अम्बेडकर जी की बात कही हुई है। वैसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता किससे? अनुच्छेद 14 से संबंधित है। प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं साथियों, इनका कई बार क्वेश्चन आता है, इनका क्रम से व्यवस्थित करना है जैसे प्रस्तावना में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले न्याय का उल्लेख आएगा, उसके बाद न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये याद करना साथियों। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और हम भूल से गलत कर देते हैं। तो पहले न्याय, उसके बाद न्याय होगा तो हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र के बाद हम समता, यानी सभी को समान मिलेगा। उसके बाद बंधुता की बात आती है, सभी समान होंगे तो बंधु होंगे। उद्देशिका में संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया। पथ निरपेक्ष समाजवाद और अखंडता, जो पथ निरपेक्ष समाजवाद, ये शब्द जोड़े गए थे। भारत की संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित हुई थी साथियों। मानव जीवन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश की प्रेरणा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए थे साथियों। तो ये साथियों राज्य व्यवस्था के टॉप 100 क्वेश्चन थे। और रियली आप अगर एक बार इसको पढ़ लिया है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार इसको वापस into 2 की स्पीड से पढ़ो। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नया कैंडिडेट हो तो सब्सक्राइब जरूर कर।